गुड मॉर्निंग। बीएससी सेकेंड ईयर। कल हमने स्टार्ट किया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर इन डाइकॉट प्लांट्स। इससे पहले हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। हमने प्राइमरी स्ट्रक्चर पूरी कंप्लीट कर ली थी अच्छे से। प्राइमरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था 3 टिश्यू सिस्टम पढ़े थे। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा पढ़ा था हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, तीसरा हमने पढ़ा था वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम कम्प्लीटली। और जब हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, फर्स्ट हमने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में हमने पढ़ा था एपिडर्मिस के बारे में, एपिडर्मस अपेंडिसेस के बारे में, एपिडर्मस स्ट्रक्चर्स के बारे में। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने एक्स्ट्रा स्टेलर ग्राउंड सिस्टम और स्टेलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में कंप्लीटली पढ़ा था। एक्स्ट्रा स्टेलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आया था हमारा हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, ठीक है। और जो स्टेलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम था उसमें आया था पेरिसाइकिल, पित्त और मेडुलरी रेज। ये सब हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कंप्लीटली पढ़ी थी। उसके बाद में हमने पढ़ा था नेक्स्ट हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर हमने प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम और कैम्बियम के बारे में डिटेल स्टडी की थी। फिर हमने जाइलम फ्लोएम की बेसिस पे वेस्कुलर बंडल्स के बारे में बताया था आपको कौन कौन सी कंडीशन होती है। जैसे रूट्स के अंदर हमेशा एक्सा कंडीशन मिलती है, प्लांट्स के स्टेम्स में हमेशा एंडा कंडीशन मिलती है। इसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी की थी, ठीक है। उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था मोनो और जो डाइकॉट प्लांट्स के एनाटॉमी के बारे में डिस्कशन किया था। एनाटॉमी के बारे में बताया था कि भाई प्लांट की एनाटॉमी कैसी होती है। फिर डाइकॉट प्लांट्स की एनाटॉमी को हमने कंप्लीटली पढ़ा था। फिर मोनोकॉट स्टेम की एनाटॉमी को पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट स्टेम्स। जो डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स के स्टेम होते हैं उनके बीच में डिफरेंस हमने पढ़े थे। इसलिए वीडियोस को आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। फिर हमने नेक्स्ट कल स्टार्ट किया था सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट। सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम। सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। सेकेंडरी ग्रोथ कब होती है, जब प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है प्लांट में। जब प्राथमिक वृद्धि पूर्णतः पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी कि भाई कोई प्रकार से अब प्राइमरी ग्रोथ बची हुई नहीं, पूरी प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में स्टार्ट होती है सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। और सेकेंडरी ग्रोथ कौन करवाता है, प्लांट्स के अंदर हमने 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखे थे। प्लांट्स का रूट या सूट के जो एपेक्स पार्ट में होता है उसको बोलते हैं एपिकल सूट, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल पार्ट में होता है जो पार्श्वीय या लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो 2 नोड जो नोड्स के ऊपर नीचे होता है, जो नोड्स के ऊपर नीचे, जैसे ये नोड होती है, ये ऐसे यहाँ पे नोड्स है, इनके ऊपर नीचे का जो वेस्कुलर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसका हमने नाम दिया था इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और हमने क्या पढ़ा, ये जो होता है हमारी सेकेंडरी ग्रोथ किसके थ्रू होती है, सेकेंडरी ग्रोथ किसके कौन से मेरिस्टेम की वजह से होती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। और कल हमने थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में। लेटरल मेरिस्टेम में भी 2 टाइप से बताया था। एक था हमारा स्टेलर रीजन, स्टेलर मतलब इनसाइड द स्टिल, स्टिल के अंदर, रंभ क्षेत्र के अंदर। और दूसरा था एक्स्ट्रा स्टेलर रीजन, ये था आउटसाइड द स्टिल, रंभ के बाहर की तरफ की जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको लिखते हैं एक्स्ट्रा स्टेलर ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है। फिर हमने इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था कंप्लीटली, कैसे होता है, क्या होता है, आउटसाइड में होता है तो किस तरह से होता है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में हमें सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है। और सेकेंडरी ग्रोथ क्यों जरूरी है, अगर किसी प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही, केवल प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या करता है, प्लांट की हमेशा डायमीटर को बढ़ाता है। और साथ ही साथ सेकेंडरी ग्रोथ क्या करेगा, प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्लांट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कोई प्लांट है उसमें प्राइमरी ग्रोथ होती तो क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ से उसकी लंबाई वृद्धि होती, प्लांट का तना तो बहुत लंबा हो गया है। और जब तना लंबा हुआ तो उसके अंदर लीव्स की नंबर भी बढ़ गई है, लीव्स भी बढ़ गई है, फ्रूट्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं, फ्लावर के नंबर भी बढ़ रहे हैं, पर इसकी कैनोपी भी बढ़ती जा रही है। पर स्टेम की जो स्टेम का जो विड्थ है, जो स्टेम का नहीं बढ़ रहा है, किसके अंदर ओनली प्राइमरी ग्रोथ हो रही है। तो सेकेंडरी ग्रोथ का कारण क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या करिए, प्लांट को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो स्टेम का डायमीटर इतना हो जाता है, तो ये क्या करेगा, इस कैनोपी को आराम से प्रोटेक्ट करके रख सकेगा और स्थायित्व प्रदान करेगा, ठीक है। फिर हमने सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर हमने बताया था कि जो पेरिएन्युअल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मिलती है, कुछ शाखों में, कुछ झाड़ियों में मिलती है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं
सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट। आज हम पढ़ेंगे इंट्रास्टिलर। आज हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, इंट्रास्टिलर या स्टिलर वेसल की सेकेंडरी ग्रोथ। तो टॉपिक लिखते हैं आज का इंट्रास्टिलर, स्टिलर और स्टिलर रीजन में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं। जो इसका मतलब इंट्रास्टिलर यानी कि इनसाइड द स्टिल, स्टिल के अंदर जो ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस सेकेंडरी ग्रोथ को हम लिखेंगे इंट्रास्टिलर या स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ के समय वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है, जो आगे जाकर क्या करेगी, इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम का निर्माण होता है, कैम्बियम बनती है। कैम्बियम क्या करेगी, जैसे वेस्कुलर बंडल है, ये कैम्बियम क्या करेगी, कैम्बियम आगे जाके सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम बनाती है। ये कैम्बियम क्या करती है, कैम्बियम क्या करेगी, कैम्बियम बनती है वेस्कुलर बंडल में। वेस्कुलर बंडल में सेकेंडरी ग्रोथ के समय कैम्बियम को निर्माण होती है, कैम्बियम क्या करती है, सेकेंडरी जाइलम व सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। ठीक है, आया समझ में। सेकेंडरी ग्रोथ के जैसे हम इंट्रास्टिलर में बोल रहे हैं, इसका मतलब वेस्कुलर बंडल के अंदर होगी, जो वेस्कुलर बंडल के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसको हम बोलेंगे इंट्रास्टिलर या स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ। जो स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो वेस्कुलर बंडल के अंदर होती है। तो वेस्कुलर बंडल के अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस समय क्या होता है, उनमें जो कैम्बियम बनती है वो कैम्बियम आगे जाके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है। डाइकॉट प्लांट्स के अंदर अगर हम देखते हैं, डाइकॉट प्लांट के अंदर क्या होता है, वेस्कुलर बंडल किसमें होते हैं, रिंग में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कैसे होते हैं वेस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, ओपन एंड एंडार कंडीशन में होते हैं। कैसे कॉन्जॉइंट, कैसे, जाइलम और फ्लोएम एक ही वेस्कुलर बंडल के अंदर प्रेजेंट है, नीचे की तरफ जाइलम और ऊपर की तरफ फ्लोएम, ये फ्लोएम ये जाइलम। कोलेटरल का मतलब एक ही रेडियस पर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है, एक ही रेडियस है, एक ही रेडियस से काटा तो जाइलम फ्लोएम साथ में एक ही रेडियस पे होते हैं। ओपन का मतलब इनके बीच में क्या प्रेजेंट होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होती है, अगर क्लोज होता तो कैम्बियम एब्सेंट होती। और एंटायर कंडीशन मतलब प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ होंगे और मेटाजाइलम, इसमें इस तरह की कंडीशन मिलती है। प्रोटोजाइलम मिलेंगे हमें केंद्र की तरफ और मेटाजाइलम मिलेंगे परिधि की तरफ। तो ये कंडीशन होती है एंडार्क और ये हमेशा स्टेम में मिलती है। ठीक है, आए समझ में यहाँ तक। अभी डायग्राम बनाती हूँ, इससे तुम्हें थोड़ा और अच्छे से पता चल जाएगा। और ये जो कैम्बियम होती है, इस कैम्बियम को हमने क्या नाम दिया है, फेसिक्यूलर कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो कैम्बियम होती है, जाइलम व फ्लोएम के बीच की, जाइलम और फ्लोएम के मध्य की, ये नीचे जाइलम है ऊपर फ्लोएम है, ये जाइलम है, जाइलम और फ्लोएम के मध्य की जो कैम्बियम होती है उस कैम्बियम को बोलते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम। ये क्या हमारी फेसिक्यूलर कैम्बियम। ठीक है, फेसिक्यूलर कैम्बियम कहाँ होती है, जाइलम और फ्लोएम के मध्य उपस्थित होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कैसे, ये क्या हम बोल रहे हैं कि ये कैम्बियम क्या करती है, सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या करती है, कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाती है। तो ये कैम्बियम क्या करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ के समय ये जो फेसिक्यूलर कैम्बियम है वो क्या करेगी, फेसिक्यूलर कैम्बियम कन्वर्ट हो जाएगी। फेसिक्यूलर कैम्बियम जनरली कैसी होती है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बता रहे कि जाइलम फ्लोएम बना रहे। ठीक है, जो फेसिक्यूलर कैम्बियम होती है, फेसिक्यूलर कैम्बियम किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल्स की। ठीक है, सॉरी, जो फेसिक्यूलर कैम्बियम होती है वो क्या करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ के समय क्या होगी, कैम्बियम की सेल्स कैसी होती है, मैरिस्मेटिक, मैरिस्मेटिक होती है ये सेल्स, मैरिस्मेटिक होगी। तो ये क्या करेगी, डिवीजन करके क्या बनाएगी, डिवीजन करके सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी
फ्लोएम का फॉर्मेशन करती है। जो फेसिकुलर कैम्बियम होती है वो मैरिस्मेटिक होती है। मैरिस्मेटिक विभज्योत की कोशिकाओं की बनी होती है। विभज्योत की कोशिकाएं क्या करती है, कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है। तो जो वेसिकुलर कैम्बियम की सेल्स होती है वो उनकी जो मैरिस्मेटिक सेल्स होती है, मैरिस्मेटिक सेल्स होती है उनमें विभाजन की क्षमता होती है। तो ये सेल्स विभाजित होकर क्या करेगी, ये वेसिकुलर कैम्बियम अपने वेसिकुलर कैम्बियम केंद्र की तरफ सेकेंडरी जाइलम और परिधि ऊपर फ्लोएम के ऊपर की तरफ फ्लोएम होता है तो ऊपर की तरफ परिधि की तरफ नए फ्लोएम का निर्माण करती है। ये ऐसे बनाएगी, देखो यहाँ पर ये कैम्बियम है, ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या बनाएगी, सेकेंडरी फ्लोएम और नीचे की तरफ बनाएगी सेकेंडरी जाइलम। ये कहाँ पर है, ये हमारे परिधि है बाहर और ये अंदर केंद्र है सेंट्रल पिच की तरफ। तो परिधि की तरफ से बनाती है जो वेसिकुलर कैम्बियम होती है वो परिधि की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है और केंद्र की तरफ पित्त की तरफ बनाएगी सेकेंडरी जाइलम का निर्माण। ठीक है, आया समझ में। और जो कैम्बियम की सेल्स होती है वो कैसी होती है, मैरिस्मेटिक सेल्स होती है। ये सेल्स कैसी है, मैरिस्मेटिक है। मैरिस्मेटिक सेल्स में क्या होता है, कंटिन्यू डिवीजन की एक पोटेंशियल होती है, कंटिन्यू डिवाइड हो सकती है, समता होती है। जबकि जो मेडुलरी सेल्स होती है, मेडुलरी, इसके अलावा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब एक डायग्राम बना के बताती हूँ मैं आपको। ये जो एक डायग्रामेटिकली थोड़ा सा हम समझाते हैं आपको तो ज्यादा समझ में आए। जैसे हम एक की बना रहे हैं, वेस्क्यूलर बंडल बना रहे हैं, ठीक है। इसमें ये वाला देखते एक बार छोटा सा बताते थे। अंदर वाला ये कैम्बियम है जिसको हमने नाम दिया फेसिकुलर कैम्बियम। ये हमारा जाइलम है और ये है डॉटेड से जो मैंने बताया वो है फ्लोएम। और बीच वाली इस कैम्बियम को हमने क्या नाम दिया है, फेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, ये क्या है, फेसिकुलर कैम्बियम। जो दो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके बीच में मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती है। तो मैं अलग कलर से बना देती हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो। ये मेडुलरी रेज है, ग्रीन कलर से जो मैं बना रही हूँ। ये क्या है हमारी, ये है मेडुलरी रेस। और मेडुलरी रेस कहाँ होती है, दो वेस्क्यूलर बंडल के मध्य मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती है, मेडुलरी रेस उपस्थित होती है। यह मृदुत्तक कोशिकाओं की बनी होती है, यानी कि पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। दो वेस्क्यूलर बंडल्स उसके बीच में क्या प्रेजेंट है, मेडुलरी रेस। और ये मेडुलरी रेस किसकी बनी होती है, ये मेडुलरी रेस पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, मृदुत्तक की बनी होती है। और ये क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के समय ये क्या करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है, सेकेंडरी ग्रोथ के समय मेडुलरी रेस क्या करेगी, मेडुलरी रेस मैरिस्मेटिक हो जाएगी। मेडुलरी रेस की सेल्स क्या करेगी, मैरिस्मेटिक होकर विभाजन करेगी। विभाजन करके क्या बनाएगी, कैम्बियम का निर्माण। ठीक है, और इस कैम्बियम को बोलते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। ठीक है, दो वेस्क्यूलर बंडल के बीच में मेडुलरी रेस प्रेजेंट होती है और ये मेडुलरी रेस पैरेन्काइमेटस या मृदुत्तक कोशिकाओं की बनी होती है। ये प्राइमरी ग्रोथ के समय होता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है किसी प्लांट में, उस समय क्या होती है, जो मेडुलरी रेस की जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है वो क्या हो जाएगी, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ये सेल्स कन्वर्ट हो जाएगी मैरिस्मेटिक। ये सेल्स किसमें कन्वर्ट हो गई है, मैरिस्मेटिक सेल्स के अंदर बदल जाएगी। और मैरिस्मेटिक सेल्स के पास विभाजन की क्षमता होती है, तो यह सेल्स विभाजित होकर कैम्बियम का निर्माण करती है। इस कैम्बियम को बोलते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम।
और जो ये फेसिक्यूलर कैम्बियम जो जाइलम फ्लोएम के बीच में होती है उसको हमने बोला था फेसिक्यूलर कैम्बियम। फेसिक्यूलर कैम्बियम प्लस इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम मिलकर बनाते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। दोनों मिलके बनाते हैं कैम्बियम रिंग या वेस्क्यूलर कैम्बियम। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? कैम्बियम रिंग। जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये कौन सी हमारी फेसिक्यूलर कैम्बियम। जाइलम और फ्लोएम के मध्य में जो फेसिक्यूलर कैम्बियम होती है वो, और इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम, यहाँ पे जो नई कैम्बियम बनी जिसे हमने उसको हम एक नए डायग्राम से बताते हैं। इसी डायग्राम में थोड़ा बदलाव कर देते हैं। यहाँ पे जो कैम्बियम बन रही है ये ब्लैक कलर से जो मैंने बनाई है, ये कैम्बियम क्या कहलाती है? इस कैम्बियम को बोलते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। ठीक है, दो वेस्क्यूलर बंडल के बीच की जो कैम्बियम होती है उसको हम बोलते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? दो वेस्क्यूलर बंडल के बीच। और ये बनती कैसे? जो मेडुलरी रेज होती है उसकी सेल्स मृदुत्व की होती है। यह सेल्स सेकेंडरी ग्रोथ के समय मैरिस्मेटिक सेल्स में बदल जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, और ये मैरिस्मेटिक सेल्स के पास विभाजन की क्षमता होती है जिससे यह विभाजित होकर कैम्बियम का निर्माण करेगी। और इस कैम्बियम को बोलते हैं इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। फेसिक्यूलर कैम्बियम और इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम दोनों मिलकर एक पूरी रिंग बनाती है जिसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग। ठीक है, आए समझ में यहां तक? तो ये समझ में आ गया ना यहाँ पे इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम कैसे बनती है। एक बार मैं डायग्रामेटिकली वापस आपको अच्छे से डायग्राम बना के बताती हूँ कौन सी फेसिक्यूलर कैम्बियम है, कौन सी इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम है। ठीक है, इसका एक डायग्राम बनाया वापस से, ऐसे डायग्राम बनेगा इसका। जाइलम है, ये फ्लोएम है। ठीक है, ठीक है बेटा, जहां तक समझ में आया। और ये जो मेडुलरी रेज ने जो वेस्क्यूलर बंडल बनाई है, जो रिंग बनाई है, इसको हमने लिख दिया इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। इसको बोलेंगे इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। और जो ये जाइलम फ्लोएम के बीच की होती है उसको बोलते हैं फेसिक्यूलर कैम्बियम। और ये दोनों मिलके क्या बनाती है? इंटरफेसिक्यूलर और फेसिक्यूलर। ये एक तरह से पूरी रिंग बन रही है, तो इस रिंग को बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलेंगे कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग कैसे बनती है? इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम और फेसिक्यूलर कैम्बियम दोनों मिलकर क्या बना रही है? एक पूरी रिंग जैसे स्ट्रक्चर बना रही है, उसको हमने बोला है कैम्बियम रिंग। ठीक है, दो वेस्क्यूलर बंडल्स के बीच में क्या होता है? जो मेडुलरी रेज होती है वो कैम्बियम बनाती है। उस कैम्बियम को हमने नाम दिया इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। और जो इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम और फेसिक्यूलर कैम्बियम मिलके बना रही है कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग क्या होती है? कैम्बियम रिंग जो होती है वो दोनों दिशाओं में ग्रोथ करती है, दोनों दिशाओं में विभाजित होती है। लिख सकते हैं इसमें, जो कैम्बियम रिंग होती है, कैम्बियम रिंग दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं का मतलब अंदर बाहर, दोनों दिशाओं में अंदर बाहर विभाजित होती है। कैम्बियम रिंग जो होती है वो अंदर और बाहर दोनों दिशाओं में विभाजित होती है। ठीक है, और कैम्बियम रिंग की सेल्स क्या करेगी? ये कैम्बियम रिंग की सेल्स कैसी होती है? इसकी सेल्स पे कैसी होती है? मैरिस्मेटिक। अगर मैरिस्मेटिक सेल्स है, कैम्बियम रिंग की सेल्स मैरिस्मेटिक होती है, और मैरिस्मेटिक सेल्स के पास क्या क्षमता होती है, क्या कैपेसिटी होती है? मैरिस्मेटिक सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है, विभाजन करने की क्षमता होती है। तो ये कैम्बियम रिंग की जो सेल्स होती है, मैरिस्मेटिक सेल्स, ये विभाजित होकर क्या करेगी? विभाजित होकर ये क्या करेगी?
दोनों दिशाओं में विभाजित हो रही है, विभाजित होकर सेकेंडरी जाइलम बनाती है। सेकेंडरी जाइलम पित्त की ओर या केंद्र की तरफ, सेकेंडरी जाइलम केंद्र की पित्त की तरफ बनाती है, और दूसरा बनाती है सेकेंडरी फ्लोएम परिधि बाहर की तरफ, ठीक है। तो कैम्बियम रिंग क्या होती है? कैम्बियम रिंग दोनों दिशाओं में, हम बोले दोनों दिशाओं में अंदर और बाहर विभाजित होती है। अंदर और बाहर विभाजित होकर क्या करेगी? कुछ सेल्स बनाएगी। तो जो कैम्बियम रिंग होती है उनकी सेल्स भी मैस्मेटिक होती है, और मैस्मेटिक सेल्स होने का मतलब है उन सेल्स के पास विभाजन की क्षमता होती है, वो सेल्स कंटिन्यू डिवाइड होती रहती है। तो ये सेल्स विभाजित होकर क्या करेगी? मैस्मेटिक सेल्स सेकेंडरी जाइलम बनाती है, जो कि सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है पित्त की, और सेकेंडरी जाइलम का निर्माण और परिधि की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का निर्माण करती है, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बढ़ने के कारण क्या होता है? लिख सकते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी जाइलम बनने के कारण क्या होगा? जो प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम पित्त की और धकेल दिया जाता है, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम बनने की वजह से क्या होगा? ये पित्त की ओर धकेल दिया जाएगा। कैसे बन रही है? यहाँ पे मैं डायग्रामेटिकली बताती हूँ। यहाँ पे ये बन रही है सेकेंडरी, यहाँ पे बन रही है, देखो कैम्बियम रिंग क्या बन रही है? अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ बना रही है सेकेंडरी फ्लोएम। ऐसे पूरी एक रिंग बना देती है। इसका एक और डायग्राम में बनाऊंगी, ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये जो ब्लैक कलर से बना रही है सेकेंडरी जाइलम है, ठीक है। ये क्या है? सेकेंडरी जाइलम, और ये है सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। तो पित्त की तरफ क्या, जब सेकेंडरी जाइलम बनता है तो सेकेंडरी जाइलम बनने के कारण जो प्राइमरी जाइलम होता है वो पित्त की ओर धकेल दिया जाता है, और सेकेंडरी फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम के बनने के कारण प्राइमरी फ्लोएम को बाहर परिधि की ओर धकेल दिया जाता है, परिधि की ओर धकेल दिया जाता है, ठीक है। आए समझ में ये पॉइंट्स? जब सेकेंडरी जाइलम बनता है तो सेकेंडरी जाइलम बनने की वजह से जो प्राइमरी जाइलम होता है उसे पित्त की ओर धकेल दिया जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी फ्लोएम बनने के कारण जो प्राइमरी फ्लोएम होता है उसे बाहर परिधि की ओर धकेल दिया जाता है, ठीक है। इसका एक और डायग्राम बनाती हूँ, तुम्हें और अच्छे समझ कैसे बनाइए बताते हैं हम आपको। एक बार इसका ये समझ में आ गया कैसे बनता है? एक बार और बताते हैं हम आपको। कैम्बियम रिंग क्या बना रही? बाहर की तरफ फ्लोएम और अंदर की तरफ जाइलम का निर्माण कर रही है। तो ये इस तरह से होगा। मैं डायग्राम बना लेती हूँ, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये कौन सा है? ये हमारा प्राइमरी फ्लोएम, ये है सेकेंडरी फ्लोएम, ये है सेकेंडरी जाइलम,
और ये है प्राइमरी जाइलम। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कैसे वो सेकेंडरी ग्रोथ हुई। हम बता रहे हैं कैम्बियम रिंग दोनों दिशाओं में ग्रोथ करती है। अंदर की तरफ जाइलम बना रही है, सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सेकेंडरी जाइलम बनने की वजह से क्या करेगा, जो प्राइमरी जाइलम है, ये जो अंदर है, ये कौन सा है, प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम को पित्त, ये बीच में पित्त होता है, बीच वाला रीजन क्या होता है, पित्त रीजन होता है। इस रीजन की तरफ, पित्त की तरफ धकेल दिया जाएगा। ये जो पित्त है, पित्त की ओर धकेल दिया जाता है। और जो सेकेंडरी फ्लोएम है, सेकेंडरी फ्लोएम के बनने की वजह से जो कैम्बियम रिंग सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है, उसके बनने की वजह से ये प्राइमरी फ्लोएम को बाहर परिधि की तरफ धकेल देती है। ठीक है, अब इसका एक थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली बताते हैं। यहां तक समझ में आया आपको? हो क्या अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में? एस्कुलर रीजन के अंदर जो वेस्कुलर बंडल इनसाइड कैसे ग्रो करते हैं, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम कैसे बनते हैं, उनके बारे में मैंने बताया आपको। ठीक है, अब एक और डायग्राम बनाती हूँ मैं आपको। ये डायग्राम समझ में आया आपको? जब ग्रोथ होती है, जो कैम्बियम रिंग होती है, कैम्बियम रिंग में क्या होता है, कैम्बियम रिंग कैसे बनती है, जाइलम और फ्लोएम के बीच की जो फेसिकुलर कैम्बियम और मेडुलरी रेज मेरिस्टेमेटिक होकर, मेरिस्टेमेटिक जो मेडुलरी रेज की पेनिकाइमेटस सेल्स क्या करेगी, मेरिस्टेमेटिक होकर विभाजन करेगी, और विभाजन करके क्या बनेगी, कैम्बियम का निर्माण। उस कैम्बियम को नाम दिया हमने इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। फेसिकुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों आपस में जुड़ जाएगी और जुड़कर बनाएगी कैम्बियम रिंग, या वेस्कुलर कैम्बियम भी कहा जाता है इसे। ये जो कैम्बियम रिंग होता है, उसकी सेल्स मेरिस्टेमेटिक होती है, विभुत्व की होती है। ये कोशिकाएं क्या करेगी, विभाजित होकर, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का मतलब होता है जिन सेल्स में कंटिन्यू डिवीजन की क्षमता होती है, विभाजन की क्षमता होती है। ये सेल्स क्या करेगी, विभाजित होकर ऊपर की तरफ, कैम्बियम की सेल्स ऊपर की तरफ क्या बनाएगी, कैम्बियम रिंग ऊपर की तरफ बनाएगी फ्लोएम, और अंदर की तरफ बनाएगी सेकेंडरी जाइलम। इस तरह जब सेकेंडरी जाइलम अंदर की तरफ बनता है, तो वो क्या करता है, प्राइमरी जाइलम को अंदर पित्त की ओर धकेल देता है, और जो बाहर की तरफ जो सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है, वो सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम को परिधि बाहर की तरफ धकेल दिया जाता है। ये पूरा डायग्रामेटिकली मैंने आपको बता दिया है। एक डायग्राम देखते रहिए, बुक से भी मैंने काफी कुछ आप लोगों के अच्छे से करा है। पॉइंट लिखते रहिए तो आप कुछ बहुत अच्छा कुछ लिख सकते हैं एग्जाम में, आपके नोट भी प्रिपेयर हो जाएंगे साथ साथ में। इस तरह से हमने देखा, ये दो रिंग्स बन गई है अंदर की तरफ, प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम की। एक बार वापस ये रिंग वाला डायग्राम बना रही हूँ मैं, फिर थोड़ा एक और चीज पॉइंट समझाना था तुम्हें। ये हमारा, ये सेकेंडरी फ्लोएम, ये जो है इनमें क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बनने के कारण क्या हो रहा है, दो रिंग्स बन रही है। देखो, एक रिंग ये और एक रिंग ये। इससे क्या हो रहा है, वेस्कुलर बंडल्स की अंदर दो रिंग्स बन रही है, एक रिंग बना रही है सेकेंडरी जाइलम और एक रिंग बना रहा है सेकेंडरी फ्लोएम। इन दो रिंग के बनने से क्या होगा, एक एक जाइलम और फ्लोएम की दो रिंग का निर्माण हो जाएगा, जिससे स्टेम का जो डायमीटर है वो बढ़ जाएगा, स्टेम का आयतन बढ़ जाएगा, जिससे स्टेम की चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, सेकेंडरी ग्रोथ का जो कारण है। ठीक है, और जब सेकेंडरी ग्रोथ कंटिन्यू होती है, एक इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के डायग्राम में थोड़ा सा हम बताते हैं। जैसे जब हम एक प्राइमरी स्ट्रक्चर देखते हैं स्टेम की, ऊपर की तरफ एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस है, इसके बाद में हाइपोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स की सेल्स, जनरल कॉर्टेक्स इसको कहा जाता है, उसके बाद में एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल,
दो तीन लेयर्स की भी हो सकती है पेरिसाइकिल। उसके बाद में हमें ये मिल गया हमारे जाइलम फ्लोएम। और ये मेडुलरी रेस, ठीक है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे कुछ पित्त की सेल्स है, सबकी नेमिंग कर लेती हूँ ताकि पता चल जाए। सबसे ऊपर क्या है कि एपिडर्मिस, ये है हाइपोडर्मिस, ये कॉर्टेक्स या जनरल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं, ये पेरिसाइकिल, ये हमारे वेस्क्यूलर बंडल, ये मेडुलरी रेज, और ये हमारा पित्त। ये कौन सी है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब बनाते हैं हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी ग्रोथ के समय, प्राथमिक वृद्धि के समय। द्वितीयक वृद्धि जब होती है तो क्या होता है? एपिडर्मिस सिस्टम में तो कोई प्रॉब्लम, एपिडर्मिस तो एज इट इज रहती है, ये हाइपोडर्मिस भी एज इट इज रहेगी, कॉर्टेक्स में भी ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आता है जनरली। तो ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। और अंदर क्या चेंजेस आता है, अंदर जाके अगर हम देखते हैं जो वेस्कुलर बंडल में चेंज आता है उसको हम देख रहे हैं। ये हो गया हमारा सेकेंडरी फ्लोएम, ये प्राइमरी फ्लोएम, ये हमारा सेकेंडरी जाइलम, और पित्त की तरफ है जो क्या है? प्राइमरी जाइलम। ये वेस्कुलर बंडल्स है, ठीक है। ये ऊपर वाली इसमें भी यही है, इसके अंदर ये एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, यहाँ पे पेरिसाइकिल है नीचे, और ऊपर है एंडोडर्मिस और ये पेरिसाइकिल। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ये क्या? सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम या सेकेंडरी ग्रोथ हो चुकी है स्टेम में। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम के अंदर तो क्या होता है? हमें एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल लगभग एक जैसी दिखती है। होता चेंजेस कहाँ आता है? इसके वेस्कुलर बंडल के अंदर। वेस्कुलर बंडल के अंदर कैसे चेंज आता है? इसके अंदर मेडुलरी रेज ने क्या किया? कैम्बियम बनाया। उस कैम्बियम के बाद में वहां पर क्या बन गया? कैम्बियम रिंग बन गई, और कैम्बियम रिंग ने क्या किया? जाइलम और फ्लोएम का निर्माण किया। ये सेकेंडरी जाइलम है, ऊपर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, और बाहर की तरफ जो डॉटेड दिख रही है प्राइमरी फ्लोएम है। और प्राइमरी जाइलम पित्त की तरफ चले जाएंगे। और सेकेंडरी ग्रोथ जब कंटिन्यू बहुत ज्यादा होती, कंटिन्यू होती रहती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के कंटिन्यू होने पर, तो हम ये लिख सकते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के कंटिन्यू होने पर, सेकेंडरी ग्रोथ के लगातार होने से जो प्राइमरी जाइलम होता है, प्राइमरी जाइलम पित्त को भर देता है, पित्त को भर देता है, पित्त को पूरा कवर कर देगा। क्या होगा? सेकेंडरी ग्रोथ जब कंटिन्यू होती रहती है तो क्या होता है? प्राइमरी जाइलम बोल रहे पित्त की तरफ चला जाता है, तो पित्त की तरफ धीरे धीरे जाते जाते क्या होगा? एक टाइम ऐसा होगा पूरा पित्त प्राइमरी जाइलम से भर जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से भर जाता है। और दो सेकेंडरी जाइलम व फ्लोएम की जो लेयर होती है वो क्या करेगी? एक तरह से सेकेंडरी ये दो लेयर होगी, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की। इन दो लेयर्स की वजह से क्या होगा? प्लांट के स्टेम की डायमीटर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आज समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कंप्लीटली हमने समझा दिया इंट्रा स्टिलर या स्टिलर विजन की सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है। ये स्टिल के अंदर होती है, ये हमने स्टिल के अंदर का पढ़ा। एक्स्ट्रा स्टिलर में हम स्टिल के बाहर
रम्य के बाहर का जो क्षेत्र है वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ को हम पढ़ेंगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है। एक इसका एक और डायग्रामेटिकली मैं बताती हूँ, एक चीज है और डायग्राम समझाती हूँ। ये तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में ऐसे मैंने बताया, जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हो जाता है तो कैसे बनता है। इसके अंदर ये वाला जो है पूरा, ये पूरा होगा हमारा सेकेंडरी जाइलम, ये है हमारा प्राइमरी फ्लोएम और ये पूरा क्षेत्र है हमारा सेकेंडरी फ्लोएम और ये है प्राइमरी जाइलम। ठीक है, आया? इनमें क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5 तक गिनते हैं, यहां से गिनेंगे। ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेयर, और इसमें यहां से गिनेंगे फर्स्ट, इसमें बाहर से गिनते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। जब फ्लोएम में गिनते हैं तो बाहर से गिनते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जाइलम में जब गिनते हैं इनको रिंग्स को तो अंदर से गिनते हैं, पिट के पास से फर्स्ट सेकंड थर्ड, और जब फ्लोएम की बारी आती है तो उनमें परिधि की तरफ से गिनेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, तो ये अंदर की तरफ क्या है, ये प्राइमरी जाइलम होता है, ये बाहर की जो 1 2 3 रिंग्स है इन सबको हमने क्या नाम दिया है, सेकेंडरी। ये वाला पूरा सेकेंडरी जाइलम है, ये वाला पूरा सेकेंडरी फ्लोएम, और बाहर की तरफ होता है हमारा प्राइमरी फ्लोएम। ठीक है, आया समझ में सेकेंडरी ग्रोथ का? अगर नहीं समझ में आया तो मैसेज और कॉल से पूछ सकते हैं आप अच्छे से। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने इंटरस्टेलर वेस्कुलर, इसके अंदर हमने कौन कौन सी टर्म्स पढ़ी? एक तो हमने पढ़ी है कैम्बियम के बारे में, और कैम्बियम कौन सी पढ़ी हमने इसके अंदर? एक तो हमने पढ़ी फेसिक्यूलर कैम्बियम, ये कहाँ होती है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। उसके बाद में जो मेडुलरी रेस से बनती है उसको हमने क्या नाम दिया, इंटरफेसिक्यूलर कैम्बियम। ये कहाँ होती है, दो जो वेस्कुलर बंडल होता है इसके बीच की जो मेडुलरी रेस होती है वो क्या बनाती है, वो मैग्नेटिक होकर क्या बनाएगी, वेस्कुलर कैम्बियम। उस कैम्बियम सॉरी जो मेडुलरी रेस है वो क्या होगी, वहां की सेल्स पैरेन्काइमेटस होती है, वो सेल्स क्या करेगी, पैरेन्काइमेटस सेल्स मैग्नेटिक सेल्स में कन्वर्ट होगी और विभाजित होकर क्या बनाएगी, कैम्बियम। इस तरह फेस्कुलर और इंटरफेसिकुलर दोनों मिलकर क्या बनाती है, ये जो है हमारी क्या है, ये कैम्बियम। बीच वाले जो ब्लैक कलर की मैंने बताई है कैम्बियम रिंग, देख लीजिए। कैम्बियम रिंग के अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम है, कैम्बियम रिंग के बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आया समझ में? और जो प्राइमरी जाइलम होता है उसको परिधि की तरफ धकेल दिया जाता है। धीरे धीरे कंटिन्यू सेकेंडरी ग्रोथ होने की वजह से प्राइमरी जाइलम पूरे पित्त वाले हिस्से को पूरी तरह से घेर लेगा, पित्त का पूरा हिस्से में जाइलम चला जाएगा, मतलब जाइलम पूरे पित्त के हिस्से को घेर लेता है, और जो सेकेंडरी फ्लोएम होता है वो परिधि की तरफ चला जाएगा। सॉरी, सेकेंडरी फ्लोएम तो कैम्बियम रिंग के ऊपर होता है और सेकेंडरी फ्लोएम परिधि की तरफ धकेल दिया जाता है। इस प्रकार सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम की 2 रिंग्स बन जाती है। इन 2 रिंग्स की वजह से जो वेस्कुलर बंडल है वो थोड़े उनका डायमीटर बढ़ जाता है, जिससे स्टेम का भी डायमीटर बढ़ जाएगा। इस तरह तने की आयतन में और चौड़ाई में वृद्धि हो जाती है, और ये डायमीटर में जो ग्रोथ होती है, डायमीटर में जो वृद्धि होती है उसके द्वारा
ये क्या करती है, डायमीटर में हुई वृद्धि प्लांट को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, आज का चैप्टर यही खत्म होता है। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे स्टिला विजन के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके बारे में। थैंक यू सो मच। अगर नहीं समझ में आया तो मैसेज कॉल करके पूछ सकते हैं आप मुझे। थैंक यू।